सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है ऑन द टॉपिक कि ईबीसीएल को किस तरीके से क्रैक करें। लाइक हमारे ग्रुप में सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसा होता है कि ईबीसीएल को साइड में रख देते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जैसे कि एसएलसीएम हो गया, सीएमए हो गया, तो ईबीसीएल हमारा रह जाता है। तो लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ जाती है कि अगर एक भी ग्रुप में एक भी सब्जेक्ट हमारा रह गया तो हमें पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ता है। तो हमें ये पता होता है कि बाकी सब्जेक्ट हमारे एग्रीगेट निकाल देंगे, लेकिन ईबीसीएल को हमें सिर्फ पास करना होता है। तो ये वीडियो है कि ईबीसीएल को हम पास किस तरीके से कर सकते हैं बहुत इजीली। सो हमें पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 40 मार्क्स। तो पार्ट ए में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे फेमा, आरबीआई और एफसीआरए, जिनमें से हमें पता है 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं इन पार्ट ए के इन 3 सब्जेक्ट, इन 3 चैप्टर्स में से। पार्ट ए के इन 3 चैप्टर्स में से 2, 3, 4 क्वेश्चन तो बहुत इजीली बन जाते हैं। तो अगर हम 5 मार्क ईच 3 क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो 15 मार्क्स का ये 3 चैप्टर्स बना देते हैं। तो अगर हम 15 में से 10 भी स्कोर कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 40 मार्क्स में से अगर हम 10 भी स्कोर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ई सिर्फ एक चैप्टर है, दैट इज कंपटीशन। अगर हम उसको अच्छे से कर लेते हैं, सारे टीचर्स बोलते हैं कंपटीशन अच्छे से करना, अच्छे से करना, अगर हम उसको अच्छे से कर लेते हैं 25 में से 15 हमारे कहीं नहीं गए। फिर पार्ट सी की बारी आ जाती है। ये सारे चैप्टर्स कोपरा, टीपीए, रेरा वगैरह, ये सारे मिला के 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजी बन जाता है। पार्ट सी आता है 35 मार्क्स का, तो इनमें से 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। अगर हम 30 में से 15 भी ले आते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम 35 में से 15 भी मार्क्स ले आते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 में से 15 में भी कोई दिक्कत नहीं है और 40 में से 10 में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप खुद देख सकते हो कि मैं कितना लीस्ट टारगेट लेकर चल रहा हूं कि 35 में से 15 मार्क्स, 40 में से 10 मार्क्स, तो इतने तो हम बहुत इजीली ला सकते हैं। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 प्लस 2, 42 मार्क्स हम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। और हमें 40 मार्क्स हमें चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो मैं अपना खुद का स्कोर बताऊं तो मेरे 46 मार्क्स थे, क्योंकि मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। मुझे कोई एग्जामिशन नहीं चाहिए था इसमें से, क्योंकि मुझे पता था मेरा सीएमए और एसएलसीएम ऐसा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपना जो एग्रीगेट है वो इन दोनों में से बना सकता हूं। तो ये 46 मार्क मेरे आए थे, 42 हम मार्क इजीली स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जैसे कि पार्ट सी है, पार्ट सी में इसमें चैप्टर ज्यादा है, लेकिन कोपरा, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और पार्टनरशिप, ये ऐसे चैप्टर्स हैं, इनमें से सिर्फ केस स्टडी बनती है। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने यूट्यूब पर काफी टीचर्स की केस स्टडी है, जैसे दुष्यंत सर हो गए, तो इनकी काफी केस स्टडीज है। सर ने कोपरा की केस स्टडी करवा रखी है, दुष्यंत सर ने। पार्टनरशिप के लिए मैंने मयूर अग्रवाल सर की वीडियो देखी थी। तो इसमें सिर्फ केस स्टडी भी कर जाते हैं, तो हमें सिर्फ केस स्टडी ही आती है पार्ट सी में से, पार्ट सी के इन कुछ चैप्टर्स में से। तो इस वजह से मैंने मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करी थी पार्ट सी में भी। पार्ट सी में सिर्फ अपनी वीडियोस देख ली थी केस स्टडी वाली और उसमें मेरे आ गए थे इजीली। तो अब हम बात करेंगे कि हम ईबीसीएल में एग्जामिशन कैसे ला सकते हैं। एग्जामिशन के लिए अगर हम पार्ट ए में जो हमारा पार्ट ए वीक होता है, अगर उसमें से हम 25 मार्क भी ले आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी में से अगर हम 25 में से 20 मार्क भी ले आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट सी में 35 में से 25 मार्क भी ले आते हैं तो भी हमारे एग्रीगेट जो है 70 बन जाएगा। अगर हम यहां पर इसको 15 कर दें या फिर यहां पर इसको 10 कर दें या फिर यहां पर इसको 15 कर दें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारा 60 बहुत इजीली बन जाएगा और 60 ही एग्जामिशन के लिए चाहिए होता है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ तभी फॉलो करना जब आपको पता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में से एग्जामिशन इजीली आ जाएगी। एग्जामिशन नहीं तो एग्रीगेट तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स बहुत इजीली बना लेंगे, तभी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, अदरवाइज मत करना। बिकॉज अगर आपके .46 भी आते हैं या फिर .50 से नीचे आते हैं तो आपको एग्रीगेट के लिए कुछ ना कुछ मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी कारगर हुई मेरे लिए, आपके लिए भी हो सकती है, बट ये चीज इंश्योर करना कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से आते हो जिसमें आप अपना एग्रीगेट बना सकते हैं।